नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेंस की जो डीआई है उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक नई डीआई सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि देयर आर 5 सेलर्स हु सेल्स बैग्स। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग्स एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द बैग्स आफ्टर सेलिंग। तो सेलर ए बी सी डी एंड ई द्वारा जो बैग बेचा गया, ठीक है ना, उसका सेलिंग प्राइस और साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंट का डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या है, वेरिएबल पी क्यू एंड आर। आर यहाँ पे है डी के केस में। अच्छा, जो डेटा दिया गया सेलिंग प्राइस का वो क्या है, 100 में है। तो मतलब ये 6 जो सेलर सी के केस में अगर बात करते हैं, ये 6 जो लिखा गया वो एक्चुअल में है क्या, 600 है। और यहाँ पर 1 जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस 1 नहीं है, 100 है यहाँ पे। अब बाकी जो वेरिएबल है पी क्यू एंड आर, उसके बारे में यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है कि पी एंड आर 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट इफ़ वी इंटरचेंज देयर डिजिट्स, अगर उसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते देन ऑल्सो वी गेट अ प्राइम नंबर। 2 डिजिट का प्राइम नंबर है पी एंड आर, जिसमें पी आर से बड़ा है और पी और आर जो है 17 के बराबर नहीं, तो 17 तो होगा नहीं यहाँ पे। तो फिर 11 13 एक नंबर हमारे पास दिख रहा है, और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि पी एंड आर का सम 24 होना चाहिए। तो फिर तो यही है कि पी का वैल्यू 17 तो हो, 17 के बारे में पहले बोलते हैं कि 17 नहीं होगा, और पी और आर का सम अगर 24 है तो फिर यही दो नंबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। पी बड़ा है आर से, मतलब पी 13 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आगे बोला है क्यू के बारे में, तो क्यू जो है एक 2 डिजिट का नंबर है, जो कि क्या है, मल्टीपल है 5 का मल्टीपल होगा। साथ ही साथ क्यू के बारे में बोला कि क्यू इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 का सबसे छोटा 2 डिजिट का मल्टीपल क्या होता है, 10 होता है। आगे फिर ये कुछ बोला है यहाँ पे, दैट इज ग्रेटर देन आर, तब ये 10 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये स्टेटमेंट कि क्यू जो है वो क्या है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। 2 डिजिट का नंबर है जो कि 5 का क्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। तो 2 डिजिट का 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो तो 10 होता है। लेकिन ये बोला क्या, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए 5 का, लेकिन क्या हो, जो आर से बड़ा हो। तो आर से बड़ा, आर तो 11 है, तो आर से बड़ा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 5 का, 15 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आपको 15 होगी, ठीक है, ना कि 10। तो पी क्यू एंड आर की वैल्यू तो यहाँ से निकाल चुके हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे बार ग्राफ में। पी कितना है, 13 है, तो मतलब यहाँ पर 13 नहीं, 1300 है सेलिंग प्राइस। क्यू की वैल्यू 15 है, तो मतलब 1500 यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। और आर की वैल्यू 11 है, मतलब यहाँ पे 1100 सेलिंग प्राइस होगी। अब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रहा था, तो क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेलर ए की किस्म में, तो ये 1300 में बेचता है सामान को, और उसमें 62.5% मतलब 5/8 का प्रॉफिट होता है। 8 रुपये का कोई सामान, उसे 5 रुपये प्रॉफिट, यानी 13 रुपये में बेचा। तो 13 यूनिट का वैल्यू 1300, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। तो 8 जो कि कॉस्ट प्राइस हो कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, इसमें 66.66 मतलब 2/3 का प्रॉफिट हुआ है। 3 रुपये का कोई सामान 2 रुपये बढ़ाकर यानी 5 में बेच रहे हैं, तो 5 का वैल्यू 1500 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 900 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, 600 है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। 25% का लॉस हो रहा है, मतलब 1/4 का लॉस हो रहा है। 4 रुपये कोई सामान 1 रुपया कम यानी 3 में बेच रहे हैं। तो 3 का वैल्यू कितना है, 600, तो एक का वैल्यू 200, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। यानी सेलर सी के केस में जो बैग का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 800 हो जाएगा। अब आते हैं डी में। डी में सेलिंग प्राइस कितना है, 1100 है, और उसको 83.33% मतलब 50% और प्लस 33 होल 1/3 इसको सेपरेट कर दिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं था, तो 50% और इतना कर सकते हैं इसको। 50% में मतलब 1/2 हो गया, और इसका वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3। ऐड करेंगे दोनों को तो कितना, 3 और 2 5 हो जाएगा, बटा 6, तो 5/6। तो ये हो जाएगा 5/6 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 रुपये का सामान 5 रुपये बढ़ाएंगे तो 11 रुपये में बेचेंगे, तो 11 का वैल्यू 1100, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो सेलर डी के केस में जो बैग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600। अब यहाँ पर आते हैं,
ई में क्या है, 100 रुपीज़ में बेचता है और उसको 100% का प्रॉफिट होता है। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि ये 50 रुपया इसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें है, एक मिनट पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सेलर ए, बी, सी, डी एंड ई, ये बैग बेच रहा है। इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डेटा दिया गया है ना, एस पी एंड सी पी। सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है, 1300 है। कॉस्ट प्राइस 800 है। बी के केस में सेलिंग प्राइस 1500 है, कॉस्ट प्राइस 900 है। सी के केस में सेलिंग प्राइस कितना है, 600 है, कॉस्ट प्राइस 800 है। डी में सेलिंग प्राइस 1100 है और ई में डी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 600। ई में जो है सो सेलिंग प्राइस 100 है और कॉस्ट प्राइस 50 है। आइए बात है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पी क्यू और आर की वैल्यू अगर बात करें तो पी 13 है, क्यू कितना है 15 है और आर कितना है 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ बैग सोल्ड बाई सेलर ए इज 87.5%। 87.5% का मतलब कितना हो जाएगा, 50% यानी 1/2 और 37.5% मतलब 3/8। कितना हो जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3, 4 3 7/8। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो है इसका वैल्यू 7/8 हो गया। मार्क्ड प्राइस ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर ए इज 87.5% अब इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 है। 800 का 7/8 बढ़ाएंगे मतलब 700 बढ़ जाएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1500। फिर आगे क्या बोला है, और एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग वाज सेम। तो सेलिंग प्राइस कितना, 1300 जो है 1300 ही रहेगा। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट कितना कर दिया, 1500 मार्क्ड प्राइस हो, 1300 में बेच रहे तो 200 का डिस्काउंट दिया गया। तो ये डिस्काउंट अमाउंट हो वो, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय सेलर डी। तो सेलर डी जो बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस, जो बैग बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 600। तो 600 और डिस्काउंट यहाँ पर 200 का दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 6 - 2 यानी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 400। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टू नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, अच्छा इस टेबल को नीचे लेके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक सोल्ड बाय सेलर बी इज 13.33%। 13.33% का मतलब कितना हो गया, 13 होल 1/3%। इस फ्रैक्शन को अगर हम ये नीचे जो न्यूट्रल्स को रिमूव करें मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब है ये 40% का कितना है, 1/3 है, 40/3। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो ये उसका 1/3 मतलब 2/15 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है जो क्लॉक का सेलर बी जो बेचता है, ठीक है ना, उसका 2/15 कम है, ठीक है ना, किससे, सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय सेलर बी। तो सेलिंग प्राइस बैग का कितना है, 1500। 1500 का 2/15 कितना हो जाएगा, 200 के बराबर, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस क्लॉक का हो जाएगा 200 कम हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। फिर आगे क्या बोले, इफ द क्लॉक वाज मार्क्ड अप बाई 7.69% एंड इसका, अच्छा 7.69% ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/13, ठीक है। तो 1/13 तो कॉस्ट मतलब कि क्लॉक का जो मार्क्स प्राइस है ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1300, ये 1/13 बढ़ाया गया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्कअप परसेंट दिया हुआ है, मतलब 1/13 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 का 1/13 मतलब 100। तो मतलब इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1300 से 100 बढ़ जाएगा तो 1400 इसका मार्क प्राइस हो गया। फिर क्या बोला यहाँ पे, देन एक मिनट
फिर कह रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 50 रुपये का, तो 1350 में बेचेगा अगर 50 रुपये का डिस्काउंट दिया तो। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट मेड ऑन क्लॉक, तो 1300 रुपये कॉस्ट प्राइस से 1350 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का, तो क्लॉक पर जो प्रॉफिट है वो 50 है। एंड प्रॉफिट मेड बाय सेलर बी ऑन क्लॉक एंड प्रॉफिट मेड ऑन बैग सोल्ड बाय सेलर बी, बैग पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 900 में खरीदा और 1500 में बेचा, मतलब 600 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो 0 से 0 गया, 5 से 12, तो 1 और 1:12 का रेशियो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1:12। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, टेबल को फिर नीचे लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय सेलर सी इज 120 बैग्स। सेलर सी जो बेचता है वो कितना टोटल 120 बैग बेचता है। एंड द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर डी इज 83.33%, मतलब ये था 5/6 था इसका वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर डी इज 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर सी। तो सी 120 बेचता है अब, और 120 का 5/6 कितना हो जाएगा, 6×2 12, यानी कि 20, यानी सीधा सा मतलब ये 100 बेचता है। सेलर डी कितना बैग बेचता है, सी बेचता है 120 और डी बेचेगा 100। फिर आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सेलर सी एंड सेलर डी टुगेदर आफ्टर सेलिंग ऑल द बैग्स। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सेलर सी। अब देखिए सेलर सी की बात करें यहाँ पे, तो ये जो आपका एस पी और सी पी क्या दिया हुआ है, एक बैग का दिया हुआ है। प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड करना है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सेलर सी एंड डी टुगेदर आफ्टर सेलिंग ऑल द बैग्स। अब देखिए यहाँ पे सेलर डी के केस में तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 600 में खरीद करके 1100 में बेच रहा है, मतलब एक पर उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना बेचा है, 100 बेचा है ना। तो टोटल कितना, अगर 100 बेचा है इसने तो 50,000 हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रॉफिट, ठीक है। और सी के केस में अगर बात करें तो एक जो है वो कितना, यहाँ पर सी में 200 का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है ना, एक बैग पर। तो 120 पर कितना लॉस हो जाएगा यहाँ पे, 12×2 = 24, यानी 24,000 का लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो पूछा हमसे क्या कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सेलिंग सी एंड डी टुगेदर आफ्टर सेलिंग ऑल द आर्टिकल्स। तो ये 24,000 का लॉस और यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 50 - 24 हो जाएगा, 24 30 और 20 50, यानी 26,000 हो जाएगा यहाँ पे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो लॉस हो रहा है उसको माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं यहाँ पे। फोर में कह रहा है द डिस्काउंट गिवन बाय सेलर डी ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द बैग इज 2x + 10। सेलर डी का सेलिंग प्राइस कितना है, 1100, ठीक है। यहाँ पे 2x + 10 द डिस्काउंट गिवन बाय सेलर डी ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द बैग इज इतना, ये परसेंटेज में नहीं है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ दिया गया 2x + 10, ठीक है ना, यानी डिस्काउंट अमाउंट दिया हुआ है। एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय सेलर डी इज 116.66%। तो ये 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस
16.66%। तो ये तो हम जानते हैं यहाँ पे कि ये 16 2/3% है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 50% का कितना है, तो इसका वैल्यू तो होता है 1/6 होता है और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 + 1/6 मतलब 7/6, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहा था कि जो सेलर डी जो है उसने बैग का जो मार्केट प्राइस है 116.66% यानी 7/6 ज़्यादा रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 6 से 7 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13/6 हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस अगर बात करें कॉस्ट प्राइस का 13/6 का हो जाएगा, मार्क्स प्राइस हो जाएगा। तो डी ये रहा, कॉस्ट प्राइस 600 है, तो 13/6 600 का कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। मतलब सेलर डी ने मार्क्स प्राइस कितना रखा बैग का, 1300, ठीक है। और डिस्काउंट कितना का दिया, तो बेचा है कितना में, 1100 में, तो 200 का डिस्काउंट दिया। तो 200 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 10 के बराबर। तो 2x = कितना हो जाएगा, 200 - 10 यानी 190। तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 5 × 10 9 2 18 19। तो हाँ, एक्स की वैल्यू पूछा गया था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 यहाँ ऊपर है। इसमें क्या बोला है कि कॉस्ट, अच्छा टेबल को यहाँ लेके आ जाते हैं ऊपर। फाइव नंबर क्वेश्चन में कहा क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेल्ट सोल्ड बाय सेलर ई इज इक्वल टू 10% ऑफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी जो बैग बेचता है उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 9 8 17, 1700 का 10% यानी कितना हो जाएगा, 170। ये बेल्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना। फिर इफ़ द प्रॉफिट ऑन द बेल्ट सोल्ड बाय सेलर ई इज इक्वल टू द लॉस मेड ऑन बैग सोल्ड बाय सेलर सी। सेलर सी को लॉस कितना का हो रहा है, तो 800 का सामान उसने 600 में बेचा, मतलब 200 का लॉस हो रहा है। और इस पर बेल्ट पे के केस में यहाँ पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 370। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए